बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और मज़े की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ये ट्विस्ट समोसा। यकीन करें 2 रोटी बेलेंगे और 30 से 40 समोसे इजीली तैयार हो जाएंगे। और ये समोसे मैं आपको बताती चलूँ, किसी भी तरीके से बाज़ार वाले समोसों से टेस्ट में बिल्कुल भी कम नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से ये ट्विस्ट समोसा। सबसे पहले तो हमें समोसे की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है, एक बाउल में शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक और इसमें पिघला हुआ घी शामिल करूंगी मैं 4 टेबलस्पून। ये रेशो आपने याद रखना है, अगर 2 कप मैदा ले रहे हैं तो 4 टेबलस्पून घी शामिल करें, और अगर 1 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर 2 टेबलस्पून आपने घी शामिल कर देना है। इस स्टेज पर आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन या फिर कलौंजी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डालना भूल गई थी, जो कि बाद में मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर दी थी। हाथों की मदद से घी को मसल कर अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक हार्ड सी डो बना लेंगे, क्योंकि समोसे के लिए हमेशा हार्ड डो बनाई जाती है। आटे को अगर नरम रखेंगे आप लोग तो फिर समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आटा मैं गूंद चुकी हूँ, अब इसको मुक्की लगाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए गूंदेंगे। गूंदने के बाद आटे को हमने रेस्ट के लिए रख देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक यहाँ पर समोसे का आटा रेस्ट करता है, मैं इसकी मज़ेदार सी फिलिंग को तैयार कर लूँगी। फिलिंग बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, अच्छे से धोने, काटने और उबालने के बाद मैंने इन्हें छील लिया है और इन्हें बारीक सा कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसमें डालेंगे मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे पास है बारीक कटी हुई गाजर, बिल्कुल बारीक बारीक सा आप लोगों ने चॉप करना है। 3 टेबलस्पून मैं इसमें बारीक कटी हुई गाजर का ऐड कर दूंगी और 3 ही टेबलस्पून इसमें चला जाएगा शिमला मिर्च, बिल्कुल बारीक कटी हुई, देखें ये भी शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और प्याज डालने के बाद 2 हरी मिर्चें थी, ये भी बिल्कुल बारीक सी काट कर मैंने शामिल कर दी हैं। हरा धनिया डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और मसालों में इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और हाफ टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी, और इसके अलावा मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून की। ये है मेरे पास चाट मसाला 1 टीस्पून, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आए हमारी फीलिंग में, इसमें डालूंगी 1 लेमन जूस, अच्छे से निचोड़ कर डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फीलिंग तैयार हो जाएगी। चावल का आटा इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं, तकरीबन 4 टेबलस्पून। अगर चावल का आटा आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे सूप वगैरह गाढ़ा किया जाता है। ये हमारे मिक्सचर को बाइंड करेगा और जब हम ट्विस्ट समोसा बनाएंगे तो आलू का मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथों से होती है उतनी अच्छी मिक्सिंग चम्मच से नहीं होती। अगर आपके हाथ अच्छे से धुले हुए हों और नाखून भी कटे हुए हों तो आपने अपने हाथों से बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है, आपको ग्लव्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। मिक्सिंग ये मैं अच्छी से कर चुकी हूँ, नमक मिर्च यहाँ पर एकदम सेट है। अगर आपको कम लगे तो इसी स्टेज पर नमक मिर्च को सेट कर लें। आटे की तरफ चलते हैं, आटा भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है। बस क्या करेंगे, इसको ले आएंगे काउंटर पर और 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। रोटी से ज़रा बड़े साइज़ के पेड़े बनेंगे। 2 पेड़े बनाएं, एक पेड़े को उठाकर रख दें और एक पेड़े की आपने रोटी बेल लेनी है। रोटी जैसे हम नॉर्मल घर में बनाते हैं उतनी ही रोटी बेलेंगे, मगर उससे थोड़ी सी मोटी रखेंगे। जितने बड़े साइज़ की हो सके आपने यहाँ पर रोटी बेल लें और रोलिंग पिन की मदद से इसको बढ़ाते जाएं। बिल्कुल इवन रोटी आपने बनानी है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। और 2 रोटियां हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए रोटी की आप थिकनेस चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब जो मैंने यहाँ पर मिक्सचर बना के रखा हुआ था आलू का, वो इस पे थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे और देखिए हाथों की मदद से फैलाते जाएंगे। अगर मिक्सचर आपके हाथों पर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और मिक्सचर को फैलाते जाएं। एक तह आपने आलू के मिक्सचर की लगा देनी है,
कुछ इस तरीके से पूरी रोटी पर ये मिक्सचर फैल जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, दूसरी रोटी उठाएंगे और आलू के मिक्सचर को इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर मैं आलू का पराठा नहीं बनाने लगी बल्कि ट्विस्ट समोसे बनाऊंगी जो कि खाने में इतने टेस्टी होंगे कि आप इसे रोज़ाना बनाना चाहेंगे। अब देखें, तेज़ छुरी की मदद से 1-1 इंच के फासले से मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं। बस जी इसी तरीके से हमने 1-1 इंच के वक्फे से रोटी की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद हम इसके बनाएंगे मज़ेदार से समोसे। रोटी की कटिंग यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब साइडों से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे ताकि जो हम शेप बनाने लगे हैं ट्विस्ट समोसे की वो बहुत अच्छे से बने। मगर ये साइडें आप लोगों ने रिमूव नहीं करनी, फेंकनी नहीं है, बल्कि इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। कटिंग हमने बिल्कुल सेंटर से करनी है, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सेंटर में सिर्फ एक कट लगा देना है। और अब क्या करेंगे, एक एक स्ट्रिप को उठाएंगे कुछ इस तरीके से और उठाने के बाद हमने क्या करना है, इसको कर लेना है ट्विस्ट। देखें, बहुत ही आसानी से बनने वाले ये समोसे हैं और आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी देती हूँ इससे आसान समोसे आज तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किए होंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह समोसा बनाने में अगर आपको झंझट महसूस होता है तो यकीन करें आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बस जी यहाँ पर देखें, मैं समोसे बना चुकी हूँ और इन्हें ट्विस्ट भी कर चुकी हूँ। तकरीबन 40 से 45 समोसे रेडी हुई हैं। अब मैंने क्या किया है, गरम कर लिया है ऑयल को। पहले आपने अच्छा खासा ऑयल को गरम कर लेना है और 1 बाय 1 करके इसमें ट्विस्ट समोसे डालते जाने हैं। जैसे समोसे डालेंगे फिर आपने टेम्परेचर को लो कर देना है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर पर हमने समोसों को फ्राई किया तो यहाँ पर जो मैंने फिलिंग डाली है आलू की उसमें सारा ऑयल चला जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अपने समोसे फ्राई कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखें, ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ, कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर आलू की फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। और आप इनका क्रंच चेक करें कितना मज़ेदार है और यकीन करें ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।